नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र की पाठशाला में आपका स्वागत है। एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए। मध्य प्रदेश की जनजातियां, जो आपके प्रारंभिक परीक्षा 10वीं यूनिट है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियां बोला है कि आप पढ़ के आओ। तो मैं आज आपको सबसे पहले भील जनजाति के बारे में कुछ तथ्य बताऊँगा। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी और बहुत ही ज़्यादा डिटेल है इस वीडियो में। मैं एक एक करके सारी जनजातियाँ बताऊँगा। तो आज मैं पहले वीडियो में ओनली भील जनजाति के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों, भील जनजाति के बारे में जानते हैं क्या क्या तथ्य आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भील वर्तमान मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जो वर्तमान में है, जिनकी संख्या 59.9 लाख 2011 के अनुसार है, जो प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 39.08% है। तो आपको ये याद रखना है। भील संस्कृत भाषा के भील शब्द से बना हुआ है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील या बिल से आया है, जिसका अर्थ होता है तीर। क्या होता है? तीर। वास्तव में प्राचीन संस्कृत साहित्य में भील शब्द लगभग सभी वनवासी जातियों जैसे निषाद, सबर आदि के लिए प्रयुक्त हुआ और यह उस वर्ग विशेष के लिए प्रयुक्त किया गया जो धनुष बाण से शिकार करके अपना पेट पालन करते थे। तो देखो, ये तो आपकी भूमिका होगी। अगर आपके मेंस में लिखने को आता है 10 नंबर में, तो भी आप बना दोगे, उसकी भूमिका लिख दोगे। नेक्स्ट आता है फैक्ट। चालू हो जाते हैं आपके प्रीलिम्स के, क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके प्रीलिम्स में। तो देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा। आप कॉपी लेके नोट डाउन कर लीजिए। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा। क्या कहा है? वनपुत्र कहा। डॉक्टर एन मजूमदार ने अपनी पुस्तक रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया में भील जनजाति को निग्रेटो कहा है। बिल्कुल ये तथ्य आने जैसे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और तो इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, जनसंख्या में भी ज़्यादा है, तो आपको ये क्वेश्चन बनना है। और हर बार भील जनजाति से प्रश्न पूछे जा रहे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। अब यूनिट 1 पूरी जोड़ दी गई है, मध्य प्रदेश की जनजातियों, संस्कृति, विरासत सबको जोड़ दिया गया है, तो इस बार प्रश्न डिटेल आने की ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे प्रश्न आपको रटने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, भील जनजाति परिवार में प्राचीन काल से ही पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है पितृ को ही सब कुछ मानते हैं, पिता ही शासन चलाते हैं। और ये जनजाति भी संयुक्त परिवार में रहना पसंद करती है, एकल परिवार में नहीं है। देखो, आपके मेंस में समाजशास्त्र जुड़ा है, उसमें परिवार है, उसमें कुटुंब न्याय है। अब एकल परिवार भी होते हैं, संयुक्त परिवार। एकल परिवार में क्या क्या आते हैं? जैसे पति पत्नी और उसके बच्चे। पर संयुक्त परिवार में दादा भाई, दादा के भाई, सब संयुक्त परिवार, भाई के भाई, दादा ये पापा, बेटा बच्ची सब आते हैं इसमें। इसको संयुक्त परिवार बोलते हैं। तो ऐसे टाइप से रहते थे। भील जनजाति एक योद्धा जनजाति के रूप में जानी जाती है। भील जनजाति के लोग परंपरागत रूप से तीरंदाजी करते हैं। ये तीर का उपयोग ज़्यादा करते हैं, शिकार भी करते हैं। ठीक है। प्रसिद्ध इतिहासकार टॉलमी ने भीलों को फिलाइट कहा। याद रखना आपको, क्या कहा है? फिलाइट। किसने कहा है? टॉलमी ने। अब यहाँ पे आप कमेंट बताना है आपको, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा था, मजूमदार ने क्या कहा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, धनुष बाण भीलों का मुख्य शास्त्र है, जिससे ये भील कहलाए। मुगल शासक औरंगजेब के काल में भीलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, उन्हें ही तड़वी भील के नाम से जाना जाने लगा। तो याद रखना है, औरंगजेब के समय पे कुछ भील जनजाति ने इस्लाम धर्म स्वीकार के कारण उनको तड़वी भील कहा जाता है। भील संसार की सबसे रंगप्रिय जनजाति है। क्या है? रंगप्रिय जनजाति है। आपको विशेषकर याद रखना है, रंगप्रिय जनजाति है। भील ताड़ी पीना पसंद करते हैं और मक्का का भोजन करते हैं। भील जनजाति में संगोत्री विवाह वर्जित है, लेकिन विधवा विवाह, नात्रा, अपहरण, घर जमाई आदि विवाह पद्धतियाँ प्रचलित हैं। दोस्तों, आपके सिलेबस में ज़्यादा डिटेल है, पर्व पढ़ के आओ, विवाह पढ़ के आओ, तो इस बार आपको सभी प्रकार के विवाह पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें याद रखना, संगोत्री विवाह वर्जित है, लेकिन विधवा विवाह, वर्जित मतलब मान्य नहीं है, लेकिन विधवा विवाह, नात्रा, अपहरण विवाह, घर जमाई आदि विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट देखिए, भगोरिया उत्सव में ही गोल गधेड़ों का आयोजन किया जाता है, जिसमें भील युवतियाँ गोल घेरा बनाकर युवक को पेड़ व खंभ पर चढ़ने से रोकती हैं, जबकि युवक घेरे को तोड़कर पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है। इसे गोल गधेड़ों कहा जाता है। अगर आपसे 2 मार्कर में गोल गधेड़ों आता है, तो इस टाइप से आप लिख दीजिए। भीलों में विवाह के समय वधु मूल्य चुकाने की प्रथा है। बिल्कुल आपको याद रखना है, वधु मूल्य चुकाने की प्रथा है। फिर नेक्स्ट देखिए, भीलों का सामाजिक संगठन एक गाँव पर आधारित है तथा कृषि इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता है। जो कृषि मजदूर भी होते हैं, रोजगार हेतु शहरों में पलायन करते हैं। ये आप ग्रामीण, जैसे आपके टॉपिक में ग्रामीण प्रवास लिखा है, शहरी प्रवास लिखा है, उसमें जोड़ सकते हैं। भील जनजाति के लोग अपने घरों को बड़े आकार में तथा खुला बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? याद रखना, घरों को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। और स्थान को फालिया कहते हैं। स्थान को फालिया कहते हैं, मकान को कू कहते हैं, स्थान को फालिया कहते हैं। ये आपको विशेषकर याद रखना है। भीलों का प्रमुख शस्त्र धनुष बाण, लेकिन गुलेल और गोफन से भी सटीक निशाना लगाने में माहिर है। भीलों के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता राजपंथा है। ये आपको याद रखना है, राजपंथा।
हिंदू देवी देवताओं को भी मानते हैं। महादेव, हनुमान आदि के भक्त हैं। जानवरों के रूप में घोड़े के प्रसिद्ध रखते हैं और सर्प की पूजा करते हैं। इस जनजाति का प्रसिद्ध चित्र पिथौरा चित्रकला है। फेमा फाली चित्रकला श्रेष्ठ कलाकार है जो कुक्ची छिपा शिल्प के मुख्य कलाकार हैं। इन्हें 1987 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो याद रखना आपको, इनका निधन हो गया है 2020 में, तो प्रश्न बन सकता है इस बार। नेक्स्ट, पिथौरा भित्ति चित्र एक अनुष्ठानिक चित्रकर्म है जिसमें घोड़े के चित्र बनाए जाते हैं। किसके चित्र बनाए जाते हैं? घोड़े के, याद रखना। इसके चित्रकार को लिखिंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिखिंदर कहा जाता है। पर्व त्योहारों में भगोरिया हाट, गल, जतरा, चालावाणी जैसी परंपरा त्यौहार का दशहरा, दिवाली आदि भी उत्सव मनाते हैं। भीली स्त्रियाँ विश्व की सबसे गहना प्रिय है। देखो ऊपर क्या बताया था मैंने, एक तो रंग प्रिय है और गहना प्रिय, दोनों हैं। गहना प्रिय और रंग प्रिय दोनों हैं। एक भीली महिला द्वारा शरीर पर 5 से 6 किलो वजन के अधिक गिरावट में गहने पहने जाते हैं। ये कोई आएगा नहीं आपके। ये देखो आप, तो ये कौन सी खेती करती है? चीमाता। कौन सी खेती करती है? चीमाता। ये विशेषकर आपको याद रखना। अब इनके वस्त्र देखिए कैसे पहनते हैं, क्या क्या करते हैं। पोत्या, देखो इस बार डिटेल प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। पोत्या, सिर पर पहने जाने वाले सफ़ेद सापे को क्या कहते हैं? पोत्या। नेक्स्ट देखिए, फेटा, सिर पर बांधे जाने वाले लाल पीला केसरिया का सापा फेटा कहलाता है। फालू, कमर पर बांधे जाने वाला अंगोछा जिसे फालू कहते हैं। ढेपाड़ा, ढेपाड़ा भील पुरुषों द्वारा कमर से घुटनों तक पहने जाने वाली तंग धोती। बड़ी कमीज और कुर्ता शरीर पर पहनने वाला वस्त्र है। दोस्तों अगर कोई गलती हो तो मुझसे माफ़ करना। उच्चारण में पहली बार मैं भी पढ़ रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। स्त्रियों के वस्त्र, देखो सिंदूरी पहले पूछा गया है। क्या पूछा है? सिंदूरी क्या है? सिंदूरी साड़ी है जो सिंदूरी साड़ी है जो लाल रंग की है। पीरीरिया, भील जाति में दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले पीले रंग का लहंगा जिसे पीरीरिया कहते हैं। कछुबा, क्या होता है? कछुबा, भील जाति की स्त्री द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा कछुबा होता है। लुगड़ा तो आपको पता ही होगा। आपको मैंने कृषि बता दी कि ये, तो दोस्तों सामाजिक देखिए इसका। भील जाति के कई फाला का समूह गांव को पाल कहते हैं। पाल की मुखिया को पालवी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में देखिए इनका कुछ। भील जाति के घरों के एक मोहल्ले को फाला कहते हैं। ये आपका विशेषकर आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, ये भौगोलिक वितरण है इनका। भीलों को राजपूत लोग राजस्थान के प्राचीन निवासी मानते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के झाबुआ खरगोन राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, अब देखो शारीरिक विशेषता सभी की लगभग समान है, तो इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हम। देखो निवास स्थान मैंने आपको बता दिया, जो प्रश्न आने हैं वो मैंने बता दिया है। रहन सहन भी वही है और सामाजिक स्थिति वो भी वही है जो मैंने आपको ऊपर डिस्कस करी थी कि ये पितृसत्तात्मक है, भील भिलाला आदि वर्ग पाए जाते हैं, तो ये सब इसी में आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था में भी आपको मैंने बताया कि किस प्रकार की कृषि करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ आता है, ये क्वेश्चन यहाँ से इस डब्बे से बनेगा। निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है। भगवान किसको मानते हैं? शिव भगवान को। भीली कोर्ट के जज को क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। विशेषकर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। लोक नृत्य, भगोरिया इनका लोक नृत्य। विवाह पद्धति आपको याद रखना है, गोल गधेड़ो, भगोरिया, अपहरण। और आपको कृषि तो मैंने बताई दी थी कि चिमाता ये कृषि करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अस्त्र शस्त्र, धनुष बाण का भीलों के द्वारा परंपरागत रूप से उपयोग किया जाता है, तो आपको ये पता ही होगा। एक ही देखिए, धार्मिक जीवन में मादिव या भगत इस जाति का सबसे पवित्र व्यक्ति है। मादिव या भगत इस जाति का सबसे पवित्र व्यक्ति है। कोटवार इस जाति के व्यक्ति भीलों के ग्राम या फाला का प्रशासन होता है। कोटवार क्या होता है? इस जाति के व्यक्ति भीलों के ग्राम या फाला का प्रशासन करता है। और पुजारो इस जाति के व्यक्ति को औषधि या झाड़ रोग उपचार का विशेष ज्ञान होता है। और नेक्स्ट ये देखिए, आपके लिए यहीं से प्रश्न बनेगा। अगर प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा। भीलों की कई उपजातियाँ हैं, तो बारेला, रथियास, भिलाला, बेगास, पटलिया। एक बार फिर से देखिए, बारेला, रथियास, भिलाला, बेगास, पटलिया। तो आपको ये जनजाति याद रखना है। इनके पर्व है गल, भगोरिया, चलवाणी, जात्रा। और इनके नृत्य है भगोरिया, डोहा, बड़वा, भूमर और गोरी। तो दोस्तों ये भील जनजाति थी, मैंने जो आपको बहुत अच्छे से ज़्यादा डिटेल में बताई है। और अगर इससे अगर प्रश्न आता है, तो भील जनजाति से कोई भी प्रश्न आता है तो इससे गलत नहीं होगा। आप इसको एक बार अच्छे से देखिए और जो चीज़ मैंने बताई है वो नोट डाउन कर लीजिए। आपको अगर लगता है कि नोट डाउन करने से आपको याद नहीं रह रही है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जनजाति के साथ में। तो मैं एक एक करके आपको सारी जनजाति करवाऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।